शिप पे अगर कभी कैप्टन ने तुम्हें बहुत डांटा, चीफ ऑफिसर ने बहुत डांटा कि आंखों से आंसू निकल गए, मैंने कोशिश करी है तुम्हारे आंसू निकालने की। Hi everyone, Jai Mata Di. Today I have got JMDR Academy's one student. Her name is Ishika, who is getting into Merchant Navy from JMDR Academy. First was Shivani Maurya. She got into Great Eastern, and the good news is that today she got selected in. But as of now, मैं JMDR Academy में see I do not believe in congratulating. When she got selected, तो मैंने पूछा भाई कौन कौन से क्वेश्चन है। The first thing was किसको डांट पड़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो बिना काम भी नहीं चलता, डांट के बिना काम भी नहीं चलता, राइट। सो सी गाइस, फर्स्ट थिंग इज कि आई वांट टू से कि दो शी हैज गॉट इनटू वन ऑफ द बेस्ट शिपिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड, बट फर्स्ट एडवाइस इज प्लीज स्टे ग्राउंडेड, हो हल्ला नहीं करना ज़्यादा। एंड सेकंड थिंग इज योर लाइफ हैज जस्ट स्टार्टेड, यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन योर लाइफ, ऑल यू हैव टू नो इज यू स्टे काम एंड आई एम ऑलवेज देयर टू मेंटर यू एंड गाइड यू, यू रिमेंबर दैट। नाउ सो भाई अब थोड़ा मुझे ये बताओ, व्हाई डिड यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी? यहाँ तो लड़के भी कई बार गिव अप कर देते हैं, राइट? यस सर, मेरे को मतलब मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं कि मेरे को मर्चेंट नेवी, मेरे को एग्जैक्टली पता भी नहीं था क्या होती है मर्चेंट नेवी, कैप्टन, डेक साइड, इंजन साइड, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मुझे शौक था, बचपन से था, कैप्टन का टैग चाहिए था, कमर्शियल पायलट बनना था, प्लेन उड़ाना था, लेकिन कोर्स का एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है वो, तो फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर अब मेरे सामने आता है बीएससी कर लो, वो मेरे से होगी नहीं, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसी बैंड बजी रहती है, मुझे पता है, आपको भी पता है। हाँ। वो मेरे बस की थी नहीं। फिर मैंने सर्च वर्च किया कि क्या कर सकते हैं आफ्टर 12th, तो मेरे को पता चला मर्चेंट नेवी के बारे में। देन आई हैव सर्च ऑन इंटरनेट अबाउट कोचिंग्स एंड टॉप पे आया JMD एकेडमी। मैं सच बता रही हूँ, मैंने रिव्यू देखने से पहले मैंने देखा कि JMD एकेडमी है क्या, नाम क्या है, मैं देखा जय माता दी एकेडमी, वहीं पे बस ये एकेडमी है जिसमें मेरे को जाना है सच में। उसके बाद फिर मैंने हर जगह, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल रिव्यूज, हर जगह मैंने JMD सर्च किया, उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। फिर मेरी उस टाइम अमरिंदर सर थे हमारे सेंटर हेड, तो उनसे मेरी बात हुई, उनके थ्रू मैं JMD में आई और बहुत कुछ सीखने को मिला कि क्या होती है मर्चेंट नेवी, सेलर लाइफ कैसी है। और आपने हमारी मतलब एक्स स्टूडेंट जो सेल कर रहे हैं, अब्दुल भैया, मन भैया, बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी कराई थी। धीरे धीरे पैशन बन गया मर्चेंट नेवी का कि अब तो करना है, लड़कियां नहीं करती, करना है कि लड़कियां भी करें। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम फेल हो गई, राइट? यस। और मुझे ही बहुत गुस्सा आया और डांट भी लगाई मैंने बराबर तरीके से। तो आई वॉन्ट टू नो वन थिंग कि बल्कि तुम्हारी घर वालों से बात भी करनी पड़ी, बिकॉज आई रिमेंबर योर फादर वॉज डेड अगेंस्ट। व्हाट वॉज ही वांटिंग देन व्हेन यू फेल्ड इन मर्चेंट नेवी फर्स्ट अटेम्प्ट? ही वांट्स टू डू मी अ बीएससी। बीएससी करना चाहते थे। फिर मुझे याद है मैंने तुम्हारी मम्मी से बात करी, उन्हें समझाया, मैंने बोला कि ये लड़की करना चाहती है, जो इसका जुनून है करने दीजिए, लेट अस सी। अगर ये फेल होगी तो अपनी गलतियों सीखेगी, और अगर ये पास होगी तो जय माता दी, देन शी हैज कार्व्ड अ निश फॉर हरसेल्फ, लेट अस सी हाउ शी डज। तो फिर पापा माने कैसे? पापा एक्चुअली है वो बहुत प्यारे, उनको था गुस्सा था कि मतलब नहीं हुआ, उनको भी टेंशन थी कि बच्चे का हुआ नहीं, अब अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, एक ऐसी फील्ड भी है तो बीएससी कर लेते हैं, एक सेफ साइड ले लेते हैं, उसके साथ इसको भी करेंगे, लेकिन एक सेफ साइड पे हो जाते हैं, बीएससी रहेगी, कुछ ना कुछ करेंगे। फिर मतलब पापा को कन्विंस किया, वो मान गए कि जाओ, वापस जाओ, मेहनत करो, इंशाल्लाह हो जाए सिलेक्शन। जय माता दी। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, सी यू आर अ स्टूडेंट जिन्होंने ऑनलाइन भी पढ़ाई करी और तुम एक स्टूडेंट जिसने ऑफलाइन भी पढ़ाई करी, तुम्हें दोनों में क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस बहुत ज़्यादा था सर, कि ऑनलाइन में तो एक साफ सीधी सी बात है, चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ऑफलाइन में हर एक चीज़ पे नज़र रहती है कि बंदा कर क्या रहा है। एकेडमी में हम रहते हैं, एक तो ऑफलाइन का कनेक्शन ही अलग होता है ना, वहाँ पे टीचर डांटते भी है, डांट लगाते हैं, डांट बढ़िया लगती है। अच्छा, तो और क्या अच्छा लगा तुम्हें ऑफलाइन के बारे में? व्हाट वाज द, मैं एक्चुअली एज अ फीडबैक आल्सो जानना चाहता हूँ कि हम कहाँ बेटर कर सकते हैं और क्या हम अच्छा कर रहे हैं, दोनों चीज़ें। सर ऑफलाइन में बेस्ट है, जो हम टेस्ट लेते हैं ना, जो हमारा पहले भी ऑनलाइन में होता था, लेकिन उस टाइम होता था कि चीटिंग हो जाती थी, और ऑफलाइन में कि सब सामने करना है, और मतलब एक कंसंट्रेशन होता है क्लास में पूरा। ऑफलाइन में होता है कि पैर ऐसे ऊपर रहते हैं, ऐसे हाथ इधर होगा, पैर उधर होगा। ऑफलाइन में हम एकदम स्ट्रेट बैठे हैं, टीचर्स के सामने हैं, टीचर डांट भी लगा रहे हैं, हमें पूछ भी रहे हैं, और उन्हें पता चले कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो और क्या चीज़, अगर मैं अगर अभी ऑफलाइन में बात करूँ, यू हैव स्टडीड फॉर फिजिक्स ओवर हेयर, केमिस्ट्री यहाँ पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, तुमने कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस करी है यहाँ पे, तुमने मॉक इंटरव्यूज़ दिए खूब सारे, मेरी भी क्लासेस दी हैं। तुम्हें सबसे अच्छी क्लास किसकी लगी अगर तुमसे पूछा जाए तो? सर मुझे सबसे अच्छी क्लास आपकी लगी, जम के डांट पड़ती थी, जम के डांट इसीलिए क्योंकि डांट पड़ती थी, राइट? डांट पड़ती थी, उसी से अब पता चलता था, अच्छा मुझे इसलिए डांट पड़ी थी, यहाँ मैंने गलती करी थी, वो दोबारा नहीं। और मेरा खून जो खौलता था तुम लोगों के ऊपर ऐसे करके, वो
वो अलग लेवल पे था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी से आगे बढ़ते हैं। और आपकी डांट तो बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये तो देखो जी, प्लीज़ आई एम टेलिंग यू, मेरे साथ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं जो JMD से निकले हैं, वो आज भी डांट खाते हैं। अभी मुझे आज याद है, अभी कल एक लड़के ने, हमारे स्टूडेंट है, ही इज़ इन एंग्लेशन, उसने ऐसे एक फ़ोटो लगाई सिगरेट उसके मुंह में और ऐसे करके सिर्फ फोटो के लिए, और मैंने उसमें भी उसको डांट दिया ना, ये क्या कर रहा है तू, ये कब सीख लिया? कहते सॉरी सर, गलती होगी सर, वो सिर्फ दिखाने के लिए, फोटो खींचने के लिए ली थी मैंने। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ, मैं अपना हक समझता हूँ अपने बच्चों के ऊपर। जैसा कि तुमने इंटरव्यू दिया उसके बाद में डांट लगाई पहले कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं करोगे, तुमसे क्यों नहीं अच्छे हुए, ये मेरा हक और आज नहीं ज़िंदगी भर रहेगा। और जिस दिन और तुम बहुत अच्छा कर जाओगे, जिस दिन तुम बहुत बढ़िया कामयाब हो जाओगे, उस दिन मैं ज़रूर बोलूँगा तुम्हें शाबाश, बट अभी वो टाइम नहीं आया। ना एक चीज़ थी, अगेन एक अच्छी टीचर्स की टीम, कभी को ऐसा लगा तुमने कि टीचर्स वाज नॉट हेल्पफुल टू यू? नो सर, नॉट एट ऑल। ऑनलाइन क्लास में भी इवन मेरे को रात में 11 बजे तक एप्टीट्यूड वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर ने मेरे को समझाया, इवन कॉल करके, वीडियो बनाकर, ऑडियो भेज के हर तरीके से समझाया। और ऑफलाइन में तो क्लास के बाद भी हम रुक के सर से आराम से डाउट पूछ सकते थे। टेक्निकल टीम हमारी बहुत अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट कहते हैं हम फीडबैक लेते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक JMD एकेडमी का फीडबैक का जो प्रोसेस है, हम क्या करते हैं और क्या करते हैं, उसमें तुम्हें क्या अच्छा लगा? वो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें नाम नहीं लिखना होता है और हम अपना जेन्युइन फीडबैक पूरे फॉर्म पे भर देते हैं हर एक टीचर्स के बारे में। अब जिसको जो लिखना है, जैसे लास्ट क्लास में याद है कि किसी ने लिखा था इंग्लिश की क्लास पूरे होल मंथ वॉज वेस्टेड। अब उस पर काम भी किया गया, न्यू टीचर्स आ रहे हैं, लेकिन जो नॉन टेक्निकल पंकज सर, जो हमने मतलब काफ़ी सारे बच्चों ने दिया था कि पर्सनली नहीं गाइड कर रहे सर, इस तरीके से बता रहे, वो उनका वे, लेकिन अभी सर उस पर भी काम कर रहे हैं, हमें पर्सनल गाइडेंस भी मिल रही है और अकेले में भी मिल रही है। अकेले मिलती है तो अभी यू सो व्हाट आई वांट टू से कि आप लोग जो भी फीडबैक देते हो, पहली बात तो हम उसमें नाम नहीं लिखवाते ताकि आप दिल से जो मर्जी लिखें, राइट? और दूसरी बात, जो आप फीडबैक देते हो उसका आपको एनालिसिस भी मिलता है, चाहे उसमें मतलब काम होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीडबैक सिर्फ दिखाने के लिए, और फिर आप लोगों के साथ डिस्कस भी होता है कि देखो ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ और ये चीज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ। अग्रीड, बिल्कुल। ये सर, एकेडमिक में जो होता है हर चीज़ हमें बताई जाती है, ये हो रहा है इसलिए हो रहा है, ऐसा होगा, क्या होगा, और कमियां होती हैं वो भी डिस्कस की जाती है कि जैसे बीच में ऐसा था कि हमारे मैथ्स वाले सर को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, ही हैड टू गो, आई शेयर्ड इट विद यू गाइस ऑनेस्टली कि देखो यही रीज़न है, और मैथ्स वाले सर अभी हमारे साथ नहीं है, बट एक अच्छी फैकल्टी ढूंढने में टाइम लगता है। मैं ऐसे किसी को देख के आपको बोलूँ कि नहीं ये ही इज़ द बेस्ट, एंड आई नो कि पर्सनली कि वो अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। मेक सेंस? जब आपने बोला कि जो सेंटर, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है उसमें पर्सनलाइज अटेंशन नहीं है, तो इमीडिएटली उस पर वर्क किया गया और आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिली, सो दैट आपके आंसर्स बेटर वे में निकल के आए। और हर इंडिविजुअल का एक पर्सनल आंसर होता है, आप रट के कभी नहीं बोल सकते वाई मर्चेंट नेवी बिकॉज ऑफ व्हाट 9 to 5 जॉब, और सर बिकॉज एडवेंचर है सर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एट अर्ली, दिस आर रटेड अटाई वर्ड्स। आपका पर्सनल आंसर होना बहुत जरूरी है, विच प्लेज अ बिग वाइटल रोल। तो मेरी क्लास के अलावा अगर बात करें, अगर चलो मेरी क्लास तो सी गाइस अगेन डोंट टेक इट, मैं ज़्यादा रेगुलर क्लास नहीं लेता हूँ, बट कभी कभार मेरा खून खोल जाता है इन बच्चों की शैतानियाँ देख के, इन बच्चों को गुस्सा देख के मुझे दिल करता है 2000 चांटे लगा दूँ, और कई बार तो रुलाने का मन करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये बच्चे कई बार भूल जाते हैं कि ये अपने माँ बाप का हार्ड अर्नड मनी लगा रहे हैं। JMD एकेडमी कोई बहुत छोटे मोटे पैसों में नहीं आते बच्चे यहाँ पर, दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी आउट हियर, एंड ये इनका पैसा नहीं, इनके माँ बाप की मेहनत है, हमें जवाब उनको देना है। उस पॉइंट पे कई बार ये बच्चे नहीं समझते कि क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी। जैसे अभी भी आप जाएंगे आज अकेडमी, गुस्सा है मेरे को, सारे बच्चे नहीं आ रखे होंगे, 40 बच्चे होने चाहिए, होंगे शायद 20, बाकी बच्चे एग्जाम दे लेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, रगड़ना पड़ता है, बैंड बजानी पड़ता है, उनके पेरेंट्स को फ़ोन करना पड़ता है, जो टेस्ट के नंबर आते हैं उनके पेरेंट्स को भेजने पड़ते हैं, ताकि वो भी उतने ही जिम्मेदार है जितने हम हैं। मम्मी तक सारे नंबर जाते हैं, तो जब हर टेस्ट को, जब हर सैटरडे को टेस्ट होता था और मम्मी को नंबर जाते थे, मम्मी का फ़ोन आता था, बेटा क्या कर रही हो? पापा का फ़ोन आता था, कम क्यों है, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से आते हैं ना, तो कम क्यों है, अच्छा पूछा जाता पूछा है। जाता था। सो सी दिस इज वेयर अकाउंटेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स कम इनटू प्लेस। जब कोई पेरेंट्स हमें आके कहते हैं जी हम अपने बच्चों को आपके सुपुर्द कर दिया, मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल नहीं ले रहा जी, मैंने कहा जिम्मेदारी आपकी भी उतनी है जितनी हमारी है, अगर आप नहीं करोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, राइट? नाउ एक चीज़ मैं आपसे, तो आपने टेस्ट की बात करी, आपने फीडबैक की बात करी, आपने ये बात करी कि हम लोग पेरेंट्स तक को पहुंचाते हैं चीज़ें, कम्युनिकेशन चीज़ बनी हुई है, एनीथिंग एल्स यू फेल्ट कि वेयर वी आर डूइंग बेटर? सर आवर टेक्निकल टीम इज रियली एक्सीलेंट, हर तरीके से हेल्प मिलती है, जो क्वेश्चन हमें पूछने होते हैं चाहे हम बार बार पूछें। मेरे को याद है सैटरडे वाली क्लास थी फिजिक्स की जो मैंने छोड़ दी थी, और सर ने बहुत बढ़िया से लेंजलो वगैरह बताए थे, फिर दोबारा सर ने मेरे को बताया, थोड़ी डांट लगाई लेकिन बताया, मेरे को अच्छे से समझाया, लेकिन डांट पड़ी। हमारी अकेडमी पे से आपको डांट जरूर पड़ेगी, अगर आप डांट से डरते हैं तो प्लीज़ मत ज्वाइन कीजिए। मैं यकीन मानिए, पहले तो सबसे पहले मैं क्रोधित रहूँगा, मेरा काम आपका सिलेक्शन करवाना है।
अगर आज इसका सिलेक्शन नहीं तो उसे और ज़्यादा डांट पड़ती, बैंड लगा के रख देता, लेकिन सिलेक्शन कराना हमारा काम है। तो अब मुझे एक चीज़ जाननी है आपसे कि कौन सी ऐसी, नो अकेडमी इज परफेक्ट, ये आपको मानना पड़ेगा। एंड आउट एयर इन सब बच्चों के सामने में कोई अकेडमी, तो हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, वेयर कैन वी, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट। सर, I don't think we have to improve in any point. Things are going good as of now. तो हमारा जैसे फिर 100% रिजल्ट क्यों नहीं आ सकता हमारा? जैसे 100% नहीं। नो, वी आर लैकिंग। यू सी मी, मैंने क्या किया था, वो तो कल रात में मेरी बैंड बजाई गई थी। हमारे एक होती है टीम वर्क होता है बच्चों के बीच में। मैं पूरा बंसल बैठ के, मतलब हमारी एकेडमी के जो हम बंसल में रहते हैं, उस सबने मिलकर मेरी मॉक ली, और नहीं हुई तो सीधे सीधे मेरे को धमकी मिली थी, अगर नहीं हुई तो बात नहीं करूँगा, पूरी रात बैठ के पढ़ाऊंगा। और वही मेरे को क्वेश्चन वगैरह भेजे गए। जो फ्रेंड्स का मोटिवेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, हर तरीके से सपोर्ट मिलती है। सी, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी बच्चा कभी अकेले दम पे कामयाब नहीं बनता। इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क। जब टीम वर्क की बात करते हैं, 14 नवंबर आपको याद होगा, 14 नवंबर याद है आपको? तो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे पे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं? स्वीट सेलिब्रेट करते हैं। हमने क्या किया? हमने अपने बच्चों को भेज के पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर। कहाँ पे पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करा? हर जगह, पूरे देहरादून में, कोई पटेल नगर में, कोई अलग अलग स्कूल पे जाके हमने एनडीए के बच्चों को मोटिवेट किया और पैम्फलेट्स दिए। गाइस, ऑन 14 नवंबर एनडी का एग्जाम था, जेएमडी डिफेंस अकेडमी स्टार्ट हो रही है। मुझे बेसिकली हमें पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने थे, अपना प्रचार करना था, दैट्स द राइट वर्ड। सो व्हाई शुड आई हायर पीपल फ्रॉम आउटसाइड व्हेन आई हैव गॉट माय टीम इनसाइड? दैट्स व्हाट फैमिली डज, दे बिलीव इन देयर पीपल। कोई कहेगा अरे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया है भगवान, आई डोंट गिव अ डैम व्हाट यू थिंक, व्हाट आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड माई स्टूडेंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मुझे चीज़ जाननी है बेटा कि जब मैंने तुम्हें वहाँ भेजा, तुम्हें क्या चीज़ सीखी वहाँ जाके? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ थी जो मुझे भी आगे जाके काम आई कि 20 लड़कियां, उसके बीच में कैसे बात करनी, कैसे सोशलाइज करना है, कैसे अपनी चीज़ों को समझाना है, दैट थिंग। और वहाँ पे लोग पूछते थे, मैंने वहाँ पे साफ साफ बोला कि हमारे अकेडमी में बिल्कुल पार्शलिटी होती है, धूप में लड़का भी काम कर रहा है, लड़की भी काम कर रही है, कोई पार्शलिटी जो हमें आगे भी जाके काम करनी पड़ेगी। तो मुझे एक चीज़ जाननी है, सपोज करो जब आप गए, पहले तो रिजेक्शन भी मिले होंगे बहुत सारे बच्चों में, हम नहीं डेटा दे रहे, हम नहीं पैम्फलेट ले रहे, तो कैसा लगा पहली बार जब ऐसा किया? पहले शुरू में गए तो वो एक तो हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ सर ने की थी कि उसके साथ साथ सर ने दोनों तरफ का प्रॉफिट देखा। उन्हें भी फॉर्मूले मिल रहे हैं, हमें भी डेटा मिल रहा है। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले और इंटीग्रेशन की फॉर्मूले की शीट थी, हमने जब वो देना शुरू किया, शुरू में उनको भी अच्छा लगा ना कि हाँ थोड़ी थोड़ी रिवाइज हो जाएगी, वो भी बिना पेन मतलब बिना कॉपी बुक के आए हुए हैं, तो उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया। फिर 2-4 बच्चे अच्छा मोटिवेशन आ रहा है, 2-4 बच्चे ले रहे हैं। फिर आगे जाके 3 ने एकदम लगातार मना कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। फिर वो शैटर्ड हो गया होगा, शैटर और कॉन्फिडेंस मेरे को बहुत खराब लगा होगा। प्रणीत सर ने कहाँ भेज दिया यार, कहाँ फंस गए ये। फिर हम चारों एक टीम में 4 मेंबर्स, हम चारों एक दूसरे को देख रहे हैं क्या करें। फिर दूसरी टिकट लगाई, 2 उधर गए, फिर काम शुरू किया, और वो यहाँ पे लिख कर ले गए थे ये भी देगा डेटा। सी, अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं इन बच्चों को समझाता हूँ, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इन बच्चों को जब आप कोई किसी काम के लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में खुद से क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। तो जब ये बच्चा कोई काम, इनको काम दिया गया, आई मेड 5 टीम्स, मैंने हर टीम का एक टीम लीडर बनाया, मैंने बोला ये बंदा है, लेकिन टीम कोई बोला कि अगर आपका टीम लीडर वीक पड़ रहा है तो यू मोटिवेट देम, वी आर वर्किंग एज अ टीम टुगेदर, तू भी कर मैं भी करूंगा, एंड दैट इज वेयर यू लर्न लीडरशिप क्वालिटीज एज वेल। एंड लीडरशिप क्वालिटीज कभी बुक से नहीं आती, ये किताबें पढ़ी है पीछे, इनसे नहीं आती। लीडरशिप क्वालिटीज आती है जब आप सड़क पे उतरते हैं। ये इन बच्चों को समझना जरूरी था। रिजेक्शंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रगल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर पार्ट ऑफ लाइफ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू नॉट गिव अप विद दोस थिंग्स एंड यू इम्प्रोवाइज कि मैं ये नहीं करूंगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा तो मैं वो करूंगा। फाइनली विनर कौन था उस टीम का? कौन जीता? अंकुर की टीम जीते, सबसे ज्यादा डेटा लेकर आई थी। सो सी गाइज, व्हाट आई वांट टू से इज वी हैव अ विनर बट वी डू नॉट हैव लूजर्स आउट हियर बिकॉज वी आर लाइक अ फैमिली. When we are competing outside, we are competing, but once we come inside, we are like a family, helping each other out. कि तेरा नहीं होगा तो मेरा भी नहीं होगा, तेरा होगा तो हम तेरे साथ खड़े हैं, तेरे साथ खड़े हैं, तेरे साथ खड़े हैं, एक परिवार की तरह. और जब ये चीज़ बन जाती है तो फिर कोई आप पीछे कभी नहीं रह सकते, आप आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे. जहाँ वो तेरा मेरा आता है वहाँ दिक्कत है. हमारी एकेडमी में कभी कुछ ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं जो कि दे आर वेरी आइसोलेटेड टाइप. आई हैव टू फिगर आउट अ वे टू मेक देम एंश्योर कि ये बच्चे बढ़िया करें, नहीं तो दिक्कत में आएगी, कल को शिप में प्रॉब्लम फेस करेंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल हो जाएंगे. सो सी एटीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट द एप्टीट्यूड. ये इस लड़की का एटीट्यूड बढ़िया है, कमियां हैं, सबसे पहले बता रहा हूँ. ये हल्ला बोल, जय माता दी, पूरी चीजें हैं, बट कुछ चीजें बहुत अच्छी, बट कुछ चीजें जिसपे शी हैज टू वर्क, एंड दैट इज वेयर अ रोल ऑफ अ मेंटर कम्स. माय हार्ड वर्क स्टार्ट्स नाउ.
My hard work did not start when she came over here, because that was the work of JMDI Academy, the team out there. But now my hard work starts. इनको मेंटर करना, इनको गाइड करना. जहाज पे कोई दिक्कत आती है तो ये पहले मेरे को मैसेज करेंगे. Now next question is, being a female candidate, are you afraid that you will get harassed on board ship as well? सर एक्चुअली इट्स ऑन एवरीवेयर. अगर हम बाहर भी जाए ना तो भी होता है कुछ कमेंट कोई कर देगा. बंसलों में भी होता है जहाँ हम रह रहे हैं, हर जगह होता है. लेकिन हमें उससे डील करना आना चाहिए. होगा थोड़ी देर होगा, उसके बाद फिर उन्हें भी समझा दो, चुप हो जाएंगे. बोलेंगे बोलने दो ना, क्या करना है. शिप पे अगर कभी कैप्टन ने तुम्हें बहुत डांटा, चीफ ऑफिसर ने बहुत डांटा कि आंखों से आंसू निकल गए, मैंने कोशिश करी है तुम्हारे आंसू निकालने की, आंसू निकले नहीं है. मैं सी माई जॉब इज टू ट्रेन देम एज ऑफ नाउ, कि जो खराब है इनको पहले से पता रहे. मैं sometimes I do use some English cuss words or you can say abusive words purposely out there so that they become used to that, because आज ये सुनेंगे तो शिप पे जाके या कॉलेज जाकर सुनने को मिलेगा नहीं, अजीब नहीं लगेगा. they need to know. so अगर शिप पे कभी चीफ ऑफिसर ने, कप्तान ने बहुत डांटा, तुम्हें ये नहीं आता, तुम नालायक हो, तुम कमजोर हो, तुम्हारी जान नहीं है, क्या कर रही हो, what will you do? सर उनकी बात तो बिल्कुल सच है ना. मतलब हमने गलती की, आपसे भी डांट पड़ती है जब हम गलती करते हैं, ऐसे बिना मतलब में कोई डरता. उस चीज़ों पे काम करेंगे जिसमें हमने गलती की, और दोबारा क्यों वही चीफ ऑफिसर कहे हाँ यू इम्प्रूव्ड इन योरसेल्फ. दैट इज द एटीट्यूड विच आई वांट टू सी. बहुत लोग कहते हैं मर्चेंट नेवी में भी डर लगता है, जाए कि ना जाए. डरना जरूरी है, बट द राइट एटीट्यूड, दिस राइट एटीट्यूड कम्स व्हेन यू कनेक्ट विद पीपल, ताकि ये चीजें पता रहें. ये बहुत सारे भाषण, हमारी प्रार्थना क्या, व्हाट इज द प्रेयर दैट वी हैव एट JMDI Academy? होल वर्ल्ड इज गुड, आई एम अ बैड. होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम बैड. होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम बैड. अगर किसी में दिक्कत है तो वो मुझ में है, अगर इंप्रूव करना है तो मुझे करना है, अगर प्रॉब्लम है तो मुझ में. व्हेन यू एक्सेप्ट दैट थिंग, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस. बिकॉज मेनी अ टाइम्स अगर ये आज फेल होती, अगर इशिका का एटीट्यूड जो होता, अगर फेल हो जाती, JMDI Academy ने ये नहीं किया, अरे टीचर अच्छे नहीं थे, खराब थे, अरे लोग अच्छे नहीं थे, मैं तो प्रणीत सर तो बिल्कुल ही सबसे खराब है, डांटते रहते हैं, पढ़ाते नहीं, देन शी वुड हैव नेवर इंप्रूव्ड इन लाइफ. बट वंस शी थॉट कि नहीं मेरे अंदर कमी है, मुझे इंप्रूव करना है, थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग लाइक दिस. So guys, out here, all those people who are watching this video, understand one thing. Please work on your attitude. Everything will else fall into place. This girl has today got selected. Best of luck. You have done a good job, and I know you are going to prove over so that tomorrow, even the shipping company recognizes that JMDI Academy is doing a good job, and you are a part of JMDI family. I congratulate you wholeheartedly, Thank you. and your hard work starts now. Thank you.